बाबा साहब कहते कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना, कांग्रेस इज बर्निंग हाउस। तो इन प्रोफेसरों को, जब डॉक्टर रतन लाल जैसा प्रोफेसर दारू पी करके कांग्रेस के बारे में बात करने लग जाए, ओबीसी के खिलाफ बात करते हैं, तो इन प्रोफेसरों को, इन दारू पीने वाले प्रोफेसरों को। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। अभी जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने एक छोटी सी क्लिप देखी, ये क्लिप देख करके आप क्या सोच रहे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्लिप देख करके मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो आप ज़रूर ध्यान से सुनिए। ये जो श्रीमान जी प्रोफेसर रतन लाल को शराबी और न जाने क्या क्या नाप शनाप बोले जा रहे हैं, इन श्रीमान जी का नाम अनिल गौतम है। अनिल गौतम दिल्ली में डेसू हाइडिल यानी कि मैं कहूँ बिजली विभाग में इंजीनियर थे और आजकल ये रिटायर हैं। इनके पास में कोई काम नहीं है। जहाँ सोशल मीडिया देखा वहीं बहुजन समाज पार्टी के अघोषित प्रवक्ता के रूप में अपनी बात रखना शुरू कर देते हैं। अनिल गौतम काफ़ी लंबे समय से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। उनके बहुत सारे वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये भाषा किसी भी प्रकार से किसी सभ्य पुरुष की नहीं है। प्रोफेसर रतन लाल जैसा व्यक्ति जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर हों और समाज की लड़ाई लड़ रहे हों। प्रोफेसर रतन लाल के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि प्रोफेसर रतन लाल वही प्रोफेसर रतन लाल जो ज्ञानवापी वाले मामले पर टिप्पणी करने के बाद में जेल गए थे और माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। कह दिया था कि मैं अम्बेडकर का वंशज हूँ, ना कि मैं वीर सावरकर का, तो माफ़ी तो मैं नहीं मांगूंगा। कुल मिलाकर के एक बात मैं यहाँ और बता दूं कि उनके चलते प्रोफेसर रतन लाल का प्रमोशन रुका हुआ है समाज की लड़ाई लड़ते हुए, और तो और वो विदेश जाकर के लेक्चर नहीं दे सकते हैं। मनुवादी सरकार ने उनके ऊपर पूरा शिकंजा कस रखा है। प्रोफेसर रतन लाल ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस पर, यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो 40 वॉल्यूम भारत सरकार छाप करके बेचती है, उन पर 800 से ज़्यादा वीडियो बना रखे हैं। और वो कहते हैं कि अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ नहीं सकते हो तो मैंने 800 से ज़्यादा वीडियो बना रखे हैं, उन वीडियो को आप सुन लीजिए तो आप अम्बेडकरवादी हो जाएंगे। लेकिन ये कौन से लोग हैं जो ना तो पढ़ रहे हैं और ना लिख रहे हैं और किसी भी पार्टी के अघोषित पत्रकार के रूप में रोड पर उतर आते हैं और ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं जो सर से पर हैं। अनिल कुमार जी कह रहे हैं कि डॉक्टर रतन लाल जो हैं वो दारू पी करके वगैरह वगैरह बहुत सारी बात, ये वीडियो कई चैनलों पर है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अनिल गौतम जी, इस पर आप पर मानहानि का मुकदमा बनता है। मैं तो प्रोफेसर रतन लाल को भी कहता हूं कि आप इस पर मानहानि का मुकदमा करिए ताकि ये पता चल सके कि किस प्रकार आप किसी सम्मानित व्यक्ति को जो शिक्षाविद हो उसको पब्लिकली इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और तो और पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कुछ कवि हैं वो भी आजकल बसपा में कमियां निकाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे गाने बजाने वाले बहुत सारे लोग जो है वो बोल रहे हैं, जबकि उनको मालूम नहीं है कि इन्हीं गाने बजाने वालों की वजह से, इन्हीं प्रचारक जत्था की वजह से काशीराम साहब ने बसपा को घर घर तक पहुँचाने में वो सफल हुए थे। और मैं एक बात और बता दूं कि आखिरकार ये देश के अंदर पूरा बवाल क्यों है। प्रोफेसर रतन लाल आए दिन उन सारी चीज़ों को बता रहे हैं लोगों को कि आखिरकार मूवमेंट में गलती कहाँ और कैसे हुई है, और इस पर जब वो अपनी बात रखते हैं तो कुछ लोग खटमल छाप नेता, खटमल छाप लोग, छोटी सोच के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बिलों से ऐसे निकल जाते हैं कि जैसे पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी इनसे छीन ली जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं व्यक्ति पूजा के खिलाफ हूँ, तो फिर ये कौन से अम्बेडकरवादी हैं जो आज मायावती की अंधभक्त हैं और बिल्कुल अंधभक्ति में लीन हैं, अपने तरीके से बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी गलत बात का भी। अगर हम ये कहते हैं कि उपचुनाव में मायावती 2 सीट पर, यानी बहुजन समाज पार्टी 2 सीट पर, एक पर 1000 और एक पर 1500 वोट से कम लेने में सफल हो पाई है, तो इसके पीछे की कारणों को खोजिए, उस कारणों को हम बताते हैं। तो ये हमारे जैसे रतन लाल जैसे लोगों को कहते हैं हम तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस हमको फंडिंग कर रही है। अगर हम अपनी ही पार्टी में, जिस पार्टी को हमारे बाप दादों ने बनाया था, जिस पार्टी को हमारे बाप दादों ने चंदा दिया, उस पार्टी में अगर हम कमियां बताते हैं तो कमियों में सुधार नहीं होती है, ऊपर से कुछ खटमल छाप लोग निकल आते हैं और इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी अनिल गौतम जी मिलेंगे तो मैं उनसे इंटरव्यू तो जरूर करूंगा। उन्होंने बहुत सारे सवाल इसमें खड़े किए हैं। इस वीडियो को जब देखेंगे वो कहते हैं कि क्या दिया है कांग्रेस ने। मेरा पहला सवाल,
अनिल गौतम जी, जो आपको नौकरी मिली थी, जरा मुझे बताइए ये किस सरकार में मिली थी? और आज जो आप लाखों की पेंशन ले रहे हैं, ये किस वजह से ले रहे हैं? जितना मुझे पता है, अनिल गौतम जी के 2 बेटी हैं और बेटी शायद अच्छी पढ़ी लिखी, और एक तो मेरे मित्र हैं, उनके बेटे को है, उनकी बेटी है, शायद गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब में आए थे, आने के बाद में आप अपने बच्चों को बेहतर पढ़ाए, लेकिन आप मूवमेंट को चलाते हुए बच्चों को नौकरी नहीं दिला पाए, तो यही कांग्रेस ने दिया था जो आपने बेच करके खा लिया है। दूसरी तरफ मैं एक बात और यह बता दूं, मुझे कबीर का एक दोहा याद आता है। कबीर ने कहा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्वल करे सुहाए। यानी कि जो हमारी निंदा करते हैं उनको हमें अपनी कुटिया में रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना पानी और बिना साबुन के हमारा जो अंतर्मन है, हमारे अंदर जो कमियां हैं, उनको बता करके हमें स्वच्छ बना देते हैं। तो ये कौन से कबीरपंथी हैं कि अगर हम कमियां बताते हैं, आलोचक को जब जब कोई भी व्यक्ति, जब जब कोई भी संगठन अपना दुश्मन समझने लगेगा, तो समझ जाना आपका पतन निश्चित है, आपका पतन कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई आलोचक आपके अंदर कमी बताता है, तो आपको चाहिए कि आप उस आलोचक की बात को सुनें और अपने अंदर कम से कम उन कमियों में सुधार करें। लेकिन ये वो लोग हैं कि आलोचना सुनना पसंद ही नहीं करते हैं, जबकि कबीर साहब ये कह रहे हैं कि हमको आलोचकों को, जो हमारी निंदा करने वाले लोग हैं, हमको उनको अपने पास रखना चाहिए, ताकि हमारा मन, हमारा तन, हमारी वाणी जो है वो अच्छी हो सके और हमारा तन मन बिना पानी के, बिना साबुन के सुभल हो सके। तो ये कबीर साहब ने कहा था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमको व्यक्ति पूजा नहीं करनी है। तो ये ना तो डॉक्टर अम्बेडकर की मान रहे हैं और ना ही मान रहे हैं कबीर की। कांशीराम साहब उत्तराधिकार दे करके चले गए बहन जी को, और बहन जी ने दे दिया उत्तराधिकार कहीं ना कहीं अपने भतीजे को। तो अब ये सोचने वाली बात है कि इतनी अंधभक्ति के पार्टी 207 से 70 पर और 70 से 19 पर और 19 से 1 विधायक पर आकर के रुक गई है, और फिर भी अंधभक्त को सुनने और समझने को तैयार नहीं है। रतनलाल जी के बारे में जो बात कही गई है, मैंने 4 पंक्ति रतनलाल जी के बारे में कहने की कोशिश की, क्योंकि वो आदमी जब बोलता है तो फिर प्रूफ के साथ बोलता है, पेज नंबर के साथ बोलता है। वो आदमी को इतना पढ़ना और उस पढ़ लिख करके वीडियो बनाना और लोगों तक डॉक्टर सही अम्बेडकरवाद को पहुंचाना, यही रतनलाल का काम है, यही उनके चैनल अम्बेडकर नामा का काम है। मैंने कहने की कोशिश की कि पन्ना पन्ना पढ़कर सवाल बनता है, पन्ना पन्ना पढ़कर सवाल बनता है, पढ़कर बोलो तो भाषण फिर गुलाल बनता है, पढ़कर बोलो तो भाषण फिर गुलाल बनता है। और कितनी किताबें पढ़ी हैं उसने, कितनी किताबें पढ़ी हैं उसने, तब जाकर कोई रतनलाल बनता है, तब जाकर कोई रतनलाल बनता है। एक दिन में कोई रतनलाल नहीं बनता, एक बार एक भाषण देकर के कोई रतनलाल नहीं बनता। तो इस प्रकार के लोग जो एक उस व्यक्ति पर उंगली उठा रहे हैं जिसने आज की तारीख में पूरे अम्बेडकरवाद को फिल्टर करने का काम कर रखा है, दलित राजनीति को फिल्टर करने का काम कर रखा है, और वो पूरे देश में अपनी जेब से पैसा खर्च के प्रोफेसर रतनलाल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती कहाँ हुई थी। उस रतनलाल को शराबी बताने वाले अनिल गौतम को जवाब देना चाहिए कि अनिल गौतम ने उनके साथ दारू पी थी, या अनिल गौतम के घर आकर के प्रोफेसर रतनलाल ने कभी शराब पी थी। ये बड़ा सवाल है। अन्यथा मैं प्रोफेसर रतनलाल जी से भी मिलूंगा, उनसे भी एक इंटरव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनको शराबी बताने वाला अनिल गौतम के बारे में वो क्या सोचते हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।